हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स जो अपने हिंदी मीडियम को चेंज करके इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट होना चाहते हैं। जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये चैनल केवल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को फोकस करके है कि जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं अगर वो अपने मीडियम को चेंज करना चाहते हैं तो वो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कैसे शिफ्ट हो सकें और अपने सिलेक्शन के चांसेस को और ज्यादा इंक्रीज कर सकें। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम। यस, इट इज 100% पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम। आपको बस ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को सुनने की जरूरत है जो कि आपने अपने स्कूल्स में नहीं सुनी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ने ज्यादा ज्यादा सुनी है और लिखी है। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है इन दो मेन एरियाज में, ठीक है ना। तो अभी स्टार्ट कैसे करते हैं, देखिए ये हमारा जो है 22 मार्च का द हिंदू का एडिटोरियल है, ठीक है ना, जिसका नाम है एन ऑब्जेक्टिव लुक एट चाइना लेड फ्रेमवर्क, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब भी हमको ये देखना है कि whenever we are opening the newspaper and we see the editorial, so just before the editorial we see this line, okay, always there is a heading, okay. So first of all what we need to try to understand is that we should try to decode the meaning of this particular line so that we can get an idea that about what this particular editorial is going to be, right। तो मैं ज्यादा से ज्यादा थोड़ा इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आप लोग समझ सके, आप लोग की सुनने की हैबिट जो है एक तरीके से स्टार्ट हो सके कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को सुने और समझने की भी कोशिश करें। तो जितना ज्यादा सुनेंगे स्लोली विद इन अ मैटर ऑफ मंथ आपको समझ में चीजें आने लगेंगी। सबसे बड़ी मिसिंग पॉइंट यही रहता है, ठीक है ना। अब देखिए, तो जब भी हमको ये देखना है एडिटोरियल तो सबसे पहले हमें हेडिंग पे फोकस करना है एंड जैसे ही हेडिंग पे फोकस करना उसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट शुड कम टू आवर माइंड दैट दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल और दिस हेडिंग इंडिकेट्स टुवर्ड्स indicating towards what, that means UPSC civil services syllabus जो हमारा है उसमें which general studies paper is belonging to this particular editorial or vis-a-vis, all right। So we have to immediately write, okay, this is relating with the general studies paper 2, that is the international relations, okay। So here it is written the China led framework, all right। So an objective look at a China led framework। So objective means, you know, sometimes we feel what is your objective in your life, right? What do you really want to do? So that means what is your aim, what is your goal, right? So here the mean of the objective is going to be goal, all right। So we'll have to just understand, okay, हमको समझ में आना चाहिए कि क्या इसका मतलब होने वाला है, okay, and then we'll be reading it। आपको imitate करना है the way I will be reading it, okay। तो आपको slowly अपनी रीडिंग के हैबिट्स को इंक्रीज करने, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं उनको साथ में पढ़ते हैं, कुछ को सिंगल हैंडेडली पढ़ते हैं, कुछ पे ज्यादा इंप्रेस करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जो भी प्रोनाउंसिएशन हमारा होना चाहिए, इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट्स प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। तो हमें इन सारी चीजों को भी अपने दिमाग में रखना है और वर्ड मीनिंग आपको याद नहीं करनी है, ठीक है ना। और जो भी इसके आइडेंटिफाई, और हाँ, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हाउ टू आइडेंटिफाई कीवर्ड्स, जैसे जो स्मार्ट प्रिपरेशन की तरह होते हैं ना, जैसे आपने पूरा एडिटोरियल रीड किया, सो एट द एंड आपके हाथ में क्या है। अगर आपसे बोला कि एक लाइन में बताइए कि व्हाट दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल मतलब वाज, कि ये किस चीज के बारे में था, तो कैसे आपको पता चलेगा कि ये क्या था। तो इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है कि व्हेन यू रीड द एंटायर editorial उसके बाद you will have an understanding, okay, this particular editorial was talking about this and these are like 1 2 3 4 5 points, that's it। because आपको इससे ज्यादा की नोट्स नहीं बनानी, ठीक है ना। so let's get started how to read this, okay। so an objective look at China led framework। China led framework मतलब क्या है, led मतलब होता है एक हिसाब से लीड करना, मतलब ये हमारी led की जो है, ये जो LED लिखा है led, ये हमारी लीड की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। so China led framework that means जो चाइना के नेतृत्व में एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, ठीक है ना। अब वो फ्रेमवर्क क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया है, ठीक है ना। अब एक लाइन में पहले आपको स्टार्टिंग बता देता हूं। चाइना जो है वो यूएस को रिप्लेस करना चाहता है, कैसे, एज अ सुपर पावर। चाइना बोलना चाहता है कि अब हम एक सुपर पावर की तरह हैं और यूएस जो है ना, उसके जितने बनाए हुए क्या हैं, जितने भी उसके बनाए हुए कंसेप्ट्स हैं या फ्रेमवर्क्स हैं, उन पर वो अपने एक मतलब अपना नया नैरेटिव्स बना, नैरेटिव मतलब एक अपनी नई कहानी बना करके लिख रहा है, ठीक है ना। तो नैरेटिव्स बेसिकली मतलब क्या होता है कि ऐसे जैसे ये है ना, ये है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो इन्होंने जीएसआई बनाया, इसको क्या बोलते हैं, एक तरीके का नैरेटिव्स है, ठीक है ना। तो इनको लगता है, मतलब इसका सिंपल सा मतलब है नैरेटिव का कि जैसे मतलब कोई बात आपने कही तो बस आप उसको खाली ऑन पेपर ही रखेंगे, जमीन पे नहीं उतारेंगे, ठीक है ना। ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्चुअल इंपॉर्टेंट जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं अभी तक वो बताते हैं कि ये सिर्फ जस्ट एक क्या है, नैरेटिव है। सो चलिए अब इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सो एन ऑब्जेक्टिव लुक एट अ चाइना लेड फ्रेमवर्क। सो इन हिज कीनोट speech at the Lanting Forum in Beijing on February 21, Chinese Minister of Foreign Affairs Qin Gang highlighted the recently unveiled Global Security Initiative। आपको इसको अंडरलाइन करना है and you have to write this। This particular editorial is going to be talk about this like Global Security Initiative, that is in the short it is says that GSI, right। concept paper, so it is a concept paper, this is how you should link, okay, this is how you should link on the Lanting Forum। बीजिंग में जो भी Lanting Forum है
उसके क्या है जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो कहाँ के, चाइना के, उन्होंने क्या किया, हाईलाइट किया, किस चीज को हाईलाइट किया है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को, ठीक है ना। अब इसकी क्या नीड पड़ गई उसके बारे में ये बताएंगे, है ना, व्हाट इज द नीड ऑफ लॉन्चिंग दिस पर्टिकुलर ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, राइट। सो द GSI इज प्रेजेंटेड एज चाइना लेड फ्रेमवर्क, ठीक है ना, जैसे आप लिखा ना China-led framework. So here is also like, okay, so GSI is presented as China-led framework that seeks to restore the stability. Now, what is the aim of this global security initiative is here, okay. So you'll have to first write this heading, and under that you should write the aim, and then you start writing this, okay. So here it is like the GSI presented a China-led framework that seeks to restore the stability. First of all, it just wants to restore the stability. Stability of what? स्थायित्व लाना चाहते हैं, उसको फिर से स्थायित्व को स्थापित करना चाहते हैं, जैसे कि यूक्रेन वॉर जो चल रहा है अभी, ठीक है ना, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है ना। तो आपको बस एक एक एग्जांपल एक एक चीज को लेकर चलना है, ओके। सो इट वांट्स टू restore stability, okay, restore stability and security. So restore stability and security, so these are the keywords that you should note down in your notes, all right, particularly in Asia, ठीक है ना। एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में ये खास तौर से बात करें, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली, और इसके हिसाब से मिस्टर किन आउटलाइंड 5 मेजर पिलर्स टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट द GSI, that is the mutual. So here now you have to say that, okay, you have to understand that this particular framework is mostly focused in Asia, okay, it is mostly focused on Asia, not on the entire world, okay. So mostly it is focused, but in general it covers almost all the dimensions of the word concepts also, right. So global security initiatives, all right, presented as China led framework है ये, ठीक है ना, that seeks to, किस लिए, किस ये मतलब seeks मतलब कोशिश करता है to restore the stability and security, that is it, okay, particularly in Asia, all right. So these words you'll have to write, and then you'll have to at the end connect and then try to speak, okay, and then you can send whatever you can speak, whatever you can understand on this particular WhatsApp number 7080507433, all right. So I will reflect back on you if you have any kind of doubt with respect to changing your medium from Hindi medium to English medium, or with respect to whatever I'm teaching over here, all right. So now accordingly, ऐसे ही Mr. Kin outlined 5 major pillars. So now there are 5 major pillars of what? Of global security initiative, okay, to effectively implement the GSI, मतलब इसको अच्छे से implement करने के लिए, that is mutual respect, एक दूसरे के लिए respect होनी चाहिए, मतलब जैसे क्या है, जैसे ये गलत करें, जो यहाँ पे लिखा इसका तुरंत कॉन्ट्रास्ट है, इसीलिए बताया जा रहा है कि ये सिर्फ ऑन पेपर है, इनका रियलिटी में ये कुछ करने वाले नहीं है। जैसे इंडिया का भी हमारा क्या हुआ था, गलवान एपिसोड जो हुआ था, कितना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, तो उसमें ये क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इन्होंने कहां पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट की, कोई म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं की, ठीक है ना। तो ये इनकी जो बातें हैं, दे आर कंट्रास्टिंग, ठीक है ना, दे आर नॉट सिंकिंग, कि जो बोल रहे हैं वही करेंगे, ठीक है ना। एंड ओपननेस एंड इंक्लूजन, ठीक है ना, मल्टीलेटरलिज्म, mutual benefits and holistic approach. So these are the keywords that you should note down. Mutual benefits means they will be doing any work where the other country will also be benefiting, not only China, all right. So that is the mutual benefits. Multilateralism, so they will not be only involving with the bilateral, you know, they will be inviting other countries also, like so many countries also, to come together to follow in this particular framework, okay, so that every country could get benefit out of this particular framework that the China has created, okay. And inclusion means, जैसे हमारा होता है ना कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, समावेशी होना चाहिए, कि मतलब जैसे ये लोग क्या देते हैं, जो हमारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो भी इसका है, ये मतलब किसका है, चाइना का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BRI, ठीक है ना, BRI। तो उसमें क्या इंक्लूजन, ये सबको मतलब लाना चाहते हैं कि आप भी इसका बेनिफिट लीजिए इस तरीके से, ठीक है ना। बट इनका होता उल्टा है, ठीक है ना। ओपननेस, ठीक है ना, मतलब ये जो भी काम करेंगे वो बिल्कुल ओपननेस से करेंगे, फेयर मतलब तरीके से करेंगे, ट्रांसपेरेंट होगा, बट ऐसा होता नहीं, ठीक है ना। तो ये जो बेसिकली 5 फ्रेमवर्क इन्होंने बताए हैं, इसके बेसिस पर ये इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, राइट। सो नाउ दिस इज द हेडिंग, द सब्सटेंस ऑफ द नैरेटिव, ठीक है ना। सब्सटेंस मतलब क्या इसके अंदर, मतलब रियल चीज है इसके अंदर क्या, मतलब असलियत क्या है इस नैरेटिव की। तो नैरेटिव बेसिकली जो ये है ना, इसका नैरेटिव का मतलब क्या है, ये है, ये ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव इज अ नैरेटिव, ये एक तरीके का नैरेटिव है, ठीक है ना। ऐसे आप समझने की कोशिश करिए इंग्लिश के वर्ड्स को, ठीक है ना। तो ये एक नैरेटिव, और इस नैरेटिव के अंदर एक्चुअल में क्या चीजें हैं, सब्सटेंस मतलब क्या तत्व है इसके अंदर, वो हमें जानने की जरूरत है, ठीक है ना। अब उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे होता, ठीक है ना। while the promotion of such principles is timely and critical, ठीक है ना, ये बहुत ही सही जगह पे, मतलब बहुत ही सही समय पर, ठीक है ना, इसको जो है लाया गया है, ठीक है। गिवन द करंट शिफ्ट इन द इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, ठीक है ना। गिवन द करंट शिफ्ट कैसे हो रहा है कि जो यूएस है एज अ सुपर पावर, ठीक है ना, अब उसकी एक सुपर पावर की जो एक इमेज है ना, उसको चाइना बहुत स्ट्रांगली मतलब क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, ठीक है ना। इंडिया भी हिट कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। तो ये मतलब क्या है, ये इस वक्त के बदलते हुए जो भी हमारे पास एविडेंस है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जियोपॉलिटिकल जो लैंडस्केप उसमें हो क्या रहा है, ठीक है ना।
तो उसके बारे में है। एट द एक्सपेंस ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, जो भी डेवलपिंग वर्ल्ड है मतलब जितनी भी कंट्रीज डेवलपिंग है उनके मतलब ये उनका क्या कर रहा है, एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है चाइना कि हाँ मैं मतलब डेवलपिंग कंट्री का सबसे बड़ा लीडर हूं, तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं उनके हित में बात करते हुए मैं इस चीज को ला रहा हूं, ठीक है ना, ये इनका कहने का मतलब है। ऑलराइट, अब प्रैक्टिकल असेसमेंट, अब क्या है कि अब जो इन्होंने ये बनाया अब इसका एक प्रैक्टिकल असेसमेंट करते हैं, इसको मतलब आकलन करते हैं। तो वो क्या दिखाता है, इंडिकेट दैट द जीएसआई इज टेलर्ड मोर टू बी एन एम्प्टी नैरेटिव। अब ये बता रहे हैं जो ऑथर हैं उन्होंने कहा कि जीएसआई इज टेलर्ड मोर टू बी एन एम्प्टी नैरेटिव, मतलब एक खाली सी बस खाली एक मतलब स्टोरी जैसे बना दी है, बाकी इसका कुछ असलियत में लेना देना है नहीं, ठीक है ना। अब वो कैसे, टू कंपीट विद द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स से कंपीट करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने ये एक पर्टिकुलर कंसेप्ट लेकर के आए हैं। दैट इज नथिंग मोर देन दैट। ऑलराइट, सो क्या है, लीडरशिप एंड डोमिनेंट यूएस लेड कंसेप्ट, जो यूएस के डोमिनेंट कंसेप्ट्स हैं उनको और यूएस की जो लीडरशिप है उससे कंपीट करने के लिए इन्होंने ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को लेकर के आए हैं। ऑलराइट, सो फिर जो है विद द वॉर इन द यूक्रेन, ठीक है ना, विद द वॉर इन द यूक्रेन इंटेंसिफाइंग, तो जैसे क्या हो रहा है कि वॉर जो यूक्रेन का है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। डाइवर्जिंग परसेप्शंस, ठीक है ना, हर कंट्री के अलग अलग विचार अब उस पर आने लगे हैं, ठीक है ना। डेवलपिंग कंट्रीज विज़ द वेस्ट, तो वेस्ट मतलब यहां पर क्या है, यूएस, वेस्ट का मतलब यहां पर यूएस है। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो और बाकी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके जो परसेप्शंस है, जो उनके विचार हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या, वॉर इन द यूक्रेन, जो यूक्रेनियन वॉर चला उस पर अब अलग अलग होते जा रहे हैं सबके, ठीक है ना। सो अब क्या है कि एंड द अनफोल्डिंग वॉर चाइना इज सीकिंग टू लेवरेज दीज फॉल्ट लाइंस। अब मतलब क्या है, जो कि सबके परसेप्शन सब अलग अलग होते जा रहे हैं, जो भी डेवलपिंग कंट्री वो अलग अलग तरीके से सोच रही है, यूएस अलग तरीके से सोच रहा है। तो जो ये फॉल्ट लाइन एक तरीके से फॉल्ट जो बीच में हो गया है, उसी फॉल्ट लाइन का फायदा मतलब लेवरेज मतलब जो फायदा उठाते हुए चाइना जो है बाय प्रमोटिंग इट्स विजन, इसी वजह से ये चाइना ये बता रहा है कि मैं जो है एक अल्टरनेटिव लीडर हो सकता हूं, कैपेबल एक अल्टरनेटिव लीडर हो सकता हूं यूएस का, ठीक है ना। तो बेसिकली ये मतलब इन्होंने इसको ऐसे बनाया और ये बता रहे हैं कि हम जो है क्या है कि हमारे जितने भी एशिया के ऊपर फोकस है बेसिकली, और जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं उनका हम मतलब जो है क्या करें, रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनके सारे हित के लिए ये सारे 5 पॉइंट बने। बट अल्टीमेटली क्या है, इनका रियल एजेंडा जो है वो यूएस से कंपीट करना है, कि यूएस के जो भी कंसेप्ट हैं, ठीक है ना, और जो यूएस एक वर्ल्ड सुपर पावर और जो उसकी लीडरशिप है उसको ये अंडरमाइन करना चाहते हैं और अपने आप को एज एन अल्टरनेटिव दिखाना चाहते हैं कि अब यूएस की जगह मतलब हम लोग सबसे अच्छे हैं, ठीक है ना। दैट इज द चाइना, ठीक है ना। सो हाउएवर एन ऑब्जेक्टिव लुक एट चाइना, look at China's recent track records of external engagement points, मतलब अब ये बताया जा रहा है कि ठीक है जो सब इन्होंने बताया, अब उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, ठीक है ना। तो उसको देखते हुए क्या है, हाल ही में जो इनका रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ऑफ एक्सटर्नल एंगेजमेंट, कि ये दूसरी कंट्रीज से किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं चाइना, ये पेंट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम बीजिंग्स विजन ऑफ अ फ्यूचरिस्टिक सिक्योरिटी ऑर्डर। तो ये बेसिकली इसको आप क्या कह सकते हैं, फ्यूचर सिक्योरिटी ऑर्डर भी लिख सकते हैं इसको इक्वल्स टू करके। सो बोथ आर सिनोनिमस टू ईच अदर, ठीक है ना। सो ऑथर इस तरह से हमको समझा रहे हैं, ठीक है ना, कि ये जो है जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है ये बेसिकली फ्यूचर सिक्योरिटी ऑर्डर है, ठीक है ना, कि मतलब कैसे आगे की दुनिया का सिक्योरिटी ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है ना, सिक्योरिटी सिस्टम कैसे होना चाहिए। तो यहां पे बताया गया कि जिस तरीके से अभी अभी मतलब चाइना का हाल ही में मतलब रिसेंटली जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये जो भी इनके आसपास की जो कंट्री है या जो अदर कंट्रीज हैं उनसे जब ये इंटरैक्ट करते हैं, मिलते हैं या कोई इनकी रिलेशनशिप है, तो उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बताता है ये तो पूरी कंप्लीटली अलग ही पिक्चर है। जैसा ये ऊपर इसमें बता रहे हैं कि हम ये चाहते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहते हैं, हम ओपननेस चाहते हैं, इंक्लूजन चाहते हैं, मल्टीलेटरलिज्म चाहते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये सब कुछ नहीं चाहते, होलिस्टिक अप्रोच कुछ नहीं भी चाहते, सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं, ठीक है ना। सो द क्रक्स ऑफ द जीएसआई's फर्स्ट प्रिंसिपल सेंटर्स on the need for countries to adhere to the United Nations Charter and international law while facilitating relations based on mutual trust and respect for each other's sensitivities। ये बता रहे हैं। अब इनका कहने का मतलब है, ये बोल रहे हैं जो इनका फर्स्ट जो ये हमारा क्या ना रिस्टोर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ठीक है ना, ये बता रहे हैं जो इनका फर्स्ट प्रिंसिपल है उसके हिसाब से ये मतलब क्या बोल रहा है, चाइना कह रहा है कि जो है कि जितनी भी कंट्रीज हैं एडहेयर टू द यूनाइटेड नेशन, मतलब मान जाए, मतलब क्या मान जाए, जो यूनाइटेड नेशन का जो क्या है चार्टर जो है, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उनको माने। बट क्यों माने, यही इसीलिए तो ये ऐसा लिख रहे हैं कि यूएस अब यूनाइटेड नेशंस में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ये इंटरेस्ट इसमें दिखा रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद इंटरनेशनल लॉ, जो भी इंटरनेशनल लॉ बने हुए हैं, ठीक है ना, उनमें भी यूएस बहुत ज्यादा मानते नहीं है, ठीक है, तो उसमें भी ये बता रहे हैं कि नहीं इनको भी मानो। तो जो यूएस नहीं कर रहा वो ये कर रहे हैं, ठीक है ना, वाइल फैसिलिटेटिंग रिलेशंस बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है ना, म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर, ठीक है।
एंड और जितनी भी कंट्रीज की सेंसिटिविटीज हैं उनको एक बार मतलब अच्छे से ध्यान में रखा जाए, रिस्पेक्ट किया जाए उनकी, ठीक है ना। ड्यूरिंग दीज पास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है ना, हाल ही के जो कुछ पीछे के मतलब साल अभी भी हुए हैं, चाइना हैज कंसिस्टेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड, चाइना ने लगातार दिखाया है, डिमॉन्स्ट्रेटेड द एग्जैक्ट ऑपोजिट इन टर्म्स ऑफ इट्स रिलेशंस विद इट्स नेबर। जो भी अभी हाल के मतलब साल बीते हैं उनमें चाइना लगातार क्या दिखा रहा है, कंप्लीटली बिल्कुल अलग, मतलब ऑपोजिट, बिल्कुल उल्टा दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ इट्स रिलेशंस विद इट्स नेबर। जो भी इसके आसपास के पड़ोसी देश हैं उनके साथ बिल्कुल अलग ही पिक्चर ये दिखा रहा है, बट ये खाली बता रहे हैं कि हाँ ये ऐसे, तो ये क्या फ्रेमवर्क, मतलब क्या एक नैरेटिव है, ऑन दी किस पर है, पेपर पे है, ये ग्राउंड पे नहीं आने वाला, क्योंकि इनका निशाना कहीं और है, ठीक है ना। ये सामने से बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, बट इनका निशाना है कि यूएस को अंडरमाइन करना और अपने आप को एज एन अल्टरनेटिव कैपेबल पावर करके शो करना है पूरे वर्ल्ड में, ये इनका मतलब है बस इसका, ठीक है। इसका पूरा समरी 2 लाइन में ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद अलोंग इट्स साउथ वेस्टर्न बॉर्डर, तो साउथ वेस्टर्न बॉर्डर कौन सा हो गया, जो इनका साउथ, यहां पे क्या हो गया, इंडिया हो गया साउथ वेस्टर्न बॉर्डर के आसपास, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या, चाइना कंटिन्यूज टू इंश्योर दैट इट्स रिलेशंस विद न्यू दिल्ली, मतलब इंडिया के साथ, मतलब ये चाइना इंश्योर कर रहा है, निश्चित कर रहा है कि जो इसके रिलेशंस हैं न्यू दिल्ली के साथ आर प्रोवोकेटिव, मतलब उकसाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, गलवान में क्या किया, इन्होंने जिस तरीके से काम किया तो क्या हुआ, उकसा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है, जो भी इनके एफर्ट्स हैं, ठीक है ना, जो भी इनके मतलब इनके जो भी मेजर्स हैं वो क्या है, प्रोवोकेटिव इन नेचर है, ठीक है ना, उकसाने वाले, जिससे कि युद्ध हो जाए या स्थिति खराब हो जाए। तो ये क्या लिख रहे हैं, स्टेबिलिटी लिख रहे हैं, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, बट इनके मूव्स क्या है, बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि यहां पे क्या प्रोवोकेटिव है, नॉट ओनली यूनिलेटरली, मतलब इंडिया और चाइना, मतलब ये अकेले ही नहीं, ठीक है ना, यूनिलेटरली डिसरिगार्डिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ठीक है ना, अकेले ही, मतलब ये चाइना अकेले ही मतलब अपने आप से ही ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो हमारे मेजर्स हैं इंडिया और चाइना के बीच में, उनको वायलेट करते हैं, ठीक है ना, उनको इज्जत नहीं करते हैं, ठीक है ना। एंड बायलेटरल अग्रीमेंट, और जो इंडिया और चाइना के साथ में, मतलब यहां पे क्या बायलेटरल, और यहां पे क्या है यूनिलेटरल। सो यूनिलेटरल मतलब एक तरफा अपनी तरफ से ही करते हैं, और जो बायलेटरल जिनमें मतलब इंडिया एंड चाइना दोनों शामिल हैं, ऐसे समझौते जो हैं उनको भी नहीं मानते, ठीक है ना। बट ऑल्सो बाय कॉन्स्टेंटली अंडरमाइनिंग इंडियाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है ना। तो जैसे जो हमारा लद्दाख का एरिया है, जो हमारा तिब्बत का एरिया है, ठीक है ना, ठीक है, तो उसको भी ये नहीं मानते हैं, ठीक है ना, उस पर भी हमेशा अभी से जो है हमेशा विवाद ही चल रहा है, ठीक है ना। तो उसका मैप वगैरह अगर मांगा जाता है तो नहीं बोलते, नहीं मैप वगैरह तो है नहीं, तो वो नहीं बताते, ठीक है ना। तो इनका देखिए ऊपर क्या है और नीचे इनका रियलिटी क्या है, ये इसमें बताया गया, ठीक है ना। एंड सोवरेनिटी, और बेसिकली ऑफ कोर्स अगर आप मतलब जो है अगर आप गलवान जैसा इंसिडेंट करोगे तो हमारी सोवरेनिटी पे तो खतरा ही है ना। चाइना इज ऑल्सो इंक्रीजिंग its assertive maneuvers in the South China Sea by greatly militarizing the disputed maritime territory, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा मिलिटराइज कर रहे हैं, ठीक है ना। वहां पे अपने बहुत सारे इन्होंने शिप्स वगैरह, इन्होंने बहुत सारे बोट्स वगैरह लगा रखे हैं, कहां पे, साउथ चाइना सी में लगा रखे हैं, ठीक है ना। और जो भी मैरीटाइम टेरिटरी है तो उसको भी, और जो विवादित एरिया है वहां पर बेसिकली है ये, ठीक है ना, उसको क्या कर रहे हैं, मिलिटराइज कर रहे हैं। और यहां बोल रहे हैं कि जो है मल्टीलेटरिज्म करेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट होगा, बट खाली खुद के बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना, एट द एक्सपेंस ऑफ द सोवरेनिटी, एट द एक्सपेंस मतलब जो भी किसी कंट्री की संप्रभुता है, ठीक है ना, उसके एक्सपेंस से, मतलब उसके बिहाफ, मतलब वो चीज को खराब करते हुए ये जो है अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। एंड द सोवरेन राइट्स, ठीक है ना, और सोवरेन मतलब हर एक जो कंट्री होती है उसके अपने खुद के सोवरेन राइट्स होते हैं कि वो यहां पर क्या कर सकता है, ठीक है ना। और वो कौन सी कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेबर्स, तो जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के नेबर्स हैं उनके साथ इनका यही रिलेशन रहा है, ठीक है ना। फर्दर इन इट्स कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, पूरी तरीके से इंटरनेशनल लॉ को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है ना, पर्टिकुलरली यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है ना, जो हमारा नेविगेशन वाला जो भी मतलब इंटरनेशनल लॉ है उसको बिल्कुल मानते नहीं, ठीक है ना। चाइना कंटिन्यूज टू असर्टिवली, ठीक है ना, असर्टिवली इंट्रूड एंड ब्लॉक द एक्सेस ऑफ इट्स नेबर्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है ना, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं जितनी भी कंट्रीज के आसपास, उनको भी ये रिस्पेक्ट नहीं करता। इनके नेबरिंग कंट्री जो चाइना के हैं उनमें जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको भी ये रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। एंड चाइना कंटिन्यूज टू असर्टिवली इंट्रूड एंड ब्लॉक द एक्सेस ऑफ इट्स नेबरिंग विद इन देयर respective exclusive economic zones, right? So I think you must have understood. अब क्या है इसका, देखिए ये बेसिकली क्या करते हैं, रिजेक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है यूएस, है ना, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है कि हर कंट्री अपने जो भी उसकी टेरिटरी है उसके आसपास के कुछ पर्टिकुलर किलोमीटर्स तक वो फ्रीली नेविगेट कर सकते हैं वाटर्स में, बट उसमें भी ये रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, ठीक है ना, ये गलत कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि एक इंटरनेशनल लॉ है उसको ये फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये बताता है, अब एट द एंड में ये बताता है कि द जीएसआई इंडिकेट्स बीजिंग्स अटेम्प्ट टू counter
और लाइक नो द यूएस लीडरशिप। तो ये बेसिकली यूएस को क्या करना चाहते हैं, यूएस को ये रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये एज एन अल्टरनेटिव अपने आप को बताने, कौन सा अल्टरनेटिव, केपेबल अल्टरनेटिव लीडर बता रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कि हम ये चीज लेके आ रहे हैं, इससे हम ये हैं, ठीक है ना। बेसिकली इनका एजेंडा सिर्फ यूएस को टारगेट करने का, राइट। एंड देन थ्रू नैरेटिव्स, तो नैरेटिव्स में तो क्या बताया, जो ये नैरेटिव्स है ना, नैरेटिव्स, ये नैरेटिव्स बेसिकली इसको नैरेटिव बोलते हैं। ये पूरा एक नैरेटिव बना रखा है, कहानी बना रखी है, सिर्फ उन्होंने एक स्टोरी क्रिएट करी है, ठीक है ना। ये कहने का मतलब है रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट कैन इफेक्टिवली ऑपरेशनलाइज सच इनिशिएटिव्स ऑन द ग्राउंड। यही बता रहा है कि मतलब ये इसको जमीन पे उतार नहीं सकते हैं, बस खाली ये इसको थोड़ा सा बता नहीं कैसे। तो ये जितने भी कीवर्ड्स हैं आप इनको अंडरलाइन करिए, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। जैसे हो गया, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, म्यूचुअल बेनिफिट्स, मल्टीलेटरलिज्म, इंक्लूजन, ठीक है ना, ओपननेस हो गया, ठीक है ना, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ठीक है ना, ये लिखिए। तो इसमें 7, 8, 10, 20 केवल आपके वर्ड्स हैं, उनको याद करिए, फिर एक स्टोरी बनाइए, उस स्टोरी को बोलिए। तो कम से कम आपके माइंड में ये रहेगा, अच्छा ये पर्टिकुलर जो एडिटोरियल ये क्यों लिखा गया, व्हाई दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल हैज बीन रिटन। सो दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल हैज been written just to undermine the United States of America, okay? और अपने आप को ये बॉल्स्टर करना, अपने आप को बिल्कुल शो ऑफ करना चाहते हैं कि यस मतलब हम ही सबसे अच्छे हैं और हमने ये बनाया और हम सबके कंट्री के लिए अच्छा चाहते हैं। तो ऐसे करके इनकी थिंकिंग है। तो सिर्फ हमें ये समझना, हमें एडिटोरियल ऐसे नहीं पढ़ना न्यूज़पेपर की खाली एक डेट आई और उस डेट को जो आया उसके बाद का सारा न्यूज़पेपर खराब हो गया। नहीं, कुछ एडिटोरियल्स ऐसे होते हैं, इनसे हमें समझ में हमें आना चाहिए। अल्टीमेटली हमें ओपिनियन शेप करनी है अपनी, तो हमारी ओपिनियन शेप होती है एडिटोरियल पढ़ने से। तो इसीलिए एडिटोरियल आपको इस तरीके से पढ़ना है कि जो भी कीवर्ड्स हैं उनको याद करें, और ये कीवर्ड्स बहुत जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या है, आपकी एक एक्सपैंड होगी, होलिस्टिक अप्रोच आपके दिमाग में आएगा कि हाँ ये अगर हमने यहां पे पढ़ा है तो इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं एसे में, या इसको इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं, इस पेपर में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। या स्पीकिंग में, इंटरव्यूज में आप बता सकते हैं कि ये तो मतलब जो है कि इन्होंने बनाया तो ऐसे है, बट ये केवल क्या है, एक मतलब ऐसा है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये नैरेटिव्स है, ठीक है ना। ऑथर ही आपको सबको लिख कर देगा, ठीक है ना, बट उसके सब्सटेंस में कुछ नहीं है, क्योंकि आप बता दिए कि क्या क्या ये गलत काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो भी काम है सारे बिल्कुल ऑपोजिट है, जो भी इंटरनेशनल लॉज हैं उनके ऑपोजिट हैं। तो ऐसे करके आप एक पैराग्राफ में अपनी बात को रख सकते हैं, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा डेवलप होगी। सो राइट, सो आपने अगर इस चैनल को यहां तक देखा है तो आप इसको हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि वो अपने मीडियम को चेंज कर सके और हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के सिलेक्शन का रेशियो इंक्रीज हो सके। बेस्ट स्टडी मटेरियल है द हिंदू, और आप इसको जरूर से जरूर पढ़िए और अपनी कोशिश करिए कि डेली आप इसको पढ़िए और समझिए और नोट्स बनाइए। और जो ये नंबर है इस पर आप सेंड कर सकते हैं एनी काइंड ऑफ क्वेरी दैट यू हैव, यू कैन आस्क ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, इट विल गेट एड्रेस्ड विद इन 24 आवर्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।